हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी फैशन टॉक में आप सभी का स्वागत है। ये हमेशा की लाइन है, लेकिन नया क्या ही लाऊंगी मैं आज आप सभी को। इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ ये वाली स्लिप्स का डिज़ाइन। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरे कस्टमर की डिमांड थी, तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम एक पेपर ले लेंगे। नॉर्मल आप पेपर ले लो, मेरे पास ये पड़ा था, मैंने ये ले लिया। फिर उसके बाद में 5 इंचज़ पर हम निशान लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। अपनी चौक की हेल्प से लगा लो या फिर आपके पास पेन होगा तो उससे लगा लेंगे। मेरे पास पेन नहीं था उस टाइम पे। फिर उसके बाद में जिसके अकॉर्डिंग मैंने निशान लगाया उसको, उस पेपर को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा जो पेपर होगा उसको कट करके अलग कर दो, ऐसे जैसे ज़िंदगी की परेशानियों को अलग करना होता है वैसे ही। फिर उसके बाद में सेंटर से फोल्ड करके हम निशान लगाएंगे। जितनी हमें बॉक्स चाहिए उतने, पहले मैं अपनी लेंथ का निशान लगा लूँगी। मुझे स्लीव्स पर 10 इंच की स्लीव्स चाहिए थी, मतलब उस पर 10 इंचज़ के अराउंड ही मुझे डिज़ाइन चाहिए, वो वाला, ये बॉक्स वाला, मुझे पता नहीं इसका नाम। फिर उसके बाद में 2.5 इंच पर मैंने 4 बॉक्स बना लिए, तो 4 हमारे है ना ये शेप आ जाएंगे। फिर उसके बाद में हमें ना जितना हमारे बॉक्स का मतलब कि 2.5 इंच का जो हाफ पार्ट होता है उसके टॉप पर निशान लगा लेंगे। बॉक्स इक्वल है उसके लिए आप है ना उसके सेंटर पे भी निशान लगा लो। ये मैं ब्लू चॉक से लगा रही हूँ ताकि मैं लाइन में कंफ्यूज ना हो जाऊँ। निशान लगाने के बाद में सबके कॉर्नर बना लो ऐसे स्क्वायर शेप के, मतलब कि डॉट्स बना लो इस तरीके से। फिर उसके बाद में अपने डॉट्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपको निशान लगा लेने हैं। जैसे मैं लगा रही हूँ सभी को ऐसे इक्वली निशान लगाना है। ऐसे निशान लगाने से पता क्या होता है कि हमारे जो बॉक्स होंगे वो इक्वल आएंगे, पूरे प्रॉपर शेप में आएंगे। वरना छोटा बड़ा हो जाना है, फिर बाद में वही बैठ के रोना, हाय राम मैं क्या करूँ, अब छोटा बड़ा हो ही गया। मैं आपको पहले ये रफ पेपर में दिखा रही हूँ कट करके। ये देखो इतने निशान लगाने के बाद भी बराबर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आपको जो सबसे परफेक्ट साइज़ लगता है वो उठा लो। उसके बाद में आपको लेनी है पेस्टिंग। ये मैंने पेस्टिंग लिया। फिर उसके बाद में अपने दोनों स्लीव्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस पेस्टिंग को लो, नाप लो। फिर उसके बाद में फोल्ड कर देना। जैसे हमने पेपर को फोल्ड करा था वैसे ही मैंने दोनों स्लीव्स पे एक साथ लगा रही हूँ इसलिए। फिर उसके बाद में जो हमें स्क्वायर शेप मिली थी प्रॉपर तरीके की, उसको लेनी है और इस तरीके से रखकर सब पर निशान लगाने हैं और कट कर देनी है। इस तरीके से निशान लगाकर कट करने से क्या होता है, हमारे जितने भी स्क्वायर्स होंगे वो इक्वल आएंगे और दोनों स्लीव्स के मतलब इक्वल होंगे, बराबर बराबर। फिर उसके बाद में सेंटर से जो हमने फोल्ड करा था उसको सिंगल करके सेंटर से कट कर लेंगे। फिर हमारे ये दोनों स्लीव्स के है ना जो हमारी पेस्टिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब हम नॉर्मल स्लीव्स को लेंगे। हमारी जो प्लेन स्लीव है उसमें अब डालेंगे हम डिज़ाइन। उसके लिए सेंटर से कट करके जो हमारे स्लीव्स की फ्रंट साइड होगी, सीधी वाली साइड पर हमें अपनी पेस्टिंग को रखना है। ये मैंने अस्तर वाले कपड़े पर पेस्टिंग को प्रेस करके चिपका लिया था। फिर उसके बाद में इस तरीके से हमें स्टिच करना है। सेंटर से लेकर ऊपर से ना हमें इस सेंटर से लेना है। सेंटर से क्या मतलब किनारे से सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे सिलाई लगानी है। कोई जल्दी नहीं है, कोई हबड़ धबड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सिलाई लगाओ और है ना इतना ध्यान रखना कि हमें है ना अपनी सिलाई को पेस्टिंग के ऊपर नहीं लेके जानी, उसके बिल्कुल साथ में लेके जानी है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे सिलाई लगाने के बाद में क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको कट करेंगे। पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में क्या करेंगे, जो हमारा जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे कुछ इस तरीके से। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है या फिर 1/2 इंच से 2 सूत का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। कट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ना फिनिशिंग अच्छे से आती है। और अगर आप फोल्ड करोगे ना ठीक से फोल्ड भी नहीं होती अगर कट नहीं करोगे तो। फिर उसके बाद में जो साइड के ऑल पिन्स हैं उसको निकाल के इस तरीके से हमें सीधा करना है। फिर हमारा फ्रंट साइड होगा वो शेप में आ जाएगा और बैक साइड से हमारी फ्लिप हो जाएगी। फिर उसके बाद में एचेस को प्रॉपर निकालने के लिए आप अपनी सीज़र का हेल्प ले लो। मैंने सीज़र की हेल्प से एचेस को सारे को निकाल लिया। ये देखो कितनी फिनिशिंग से हमारे ये जो कॉर्नर है वो बने हैं। जैसे हमने पहले स्लीव्स को रेडी करा था वैसे हम दूसरी स्लीव को भी रेडी करेंगे। रेडी करने से पहले मैं उसमें बताना भूल गई थी, इस तरीके से हमें अपने ना पेस्टिंग के किनारे पर सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है फिनिशिंग अच्छे से आती है और जो फैब्रिक के थ्रेड्स हैं ना वो निकलते नहीं हैं। ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है मैं काट रही हूँ उसे ताकि भाई ये फिनिशिंग अच्छे से आ जाए, क्योंकि अगर आप छोड़ देते हो तो काम बिगड़ता ही है। फिर उसके बाद में जैसे हमने पहले कट करा था वैसे हमें है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना 2 सूत का मार्जिन छोड़ते हुए। कट करने के बाद में अब इसे फैब्रिक को फ्लिप कर देंगे, मतलब अपनी पेस्टिंग को फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने से पहले मैं उसमें बताना भूल गई थी दोबारा से कि हमें ऐसे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ऐसे करने से फिनिशिंग अच्छे से आती है। प्रॉपर सारा काम है ना हमारा फिनिशिंग का ही होता है। अगर ढंग से नहीं करोगे
नहीं तो कहीं से भी अगर छोड़ दिया आपने कि चलो ये स्किप कर देते तो क्या होता है कि ना ठीक से हमारा डिज़ाइन है वो बैठता नहीं है। फिर इस तरीके से स्ट्रेट कर मतलब सीधी साइड से फोल्ड कर लेंगे। मतलब फोल्ड क्या करेंगे मतलब निकाल लेंगे सारे एचेस को निकाल लेंगे। फिर सीजर की हेल्प से सारे कॉर्नर को शार्प तरीके से करेंगे, बिल्कुल पहाड़ की चोटी की तरह कोने कोने निकालने सबके। निकालने के बाद में अब हम मैंने दोनों स्लीव्स को इक्वली रखेंगे। ये देखो कैसे दिखा रही हूँ मैं। अब हम स्लीव्स के बॉटम की साइड से लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। ये 10 रुपये मीटर मिलती है ये लेस, कहीं पे भी आप लोकल शॉप से ले सकते हो। इस लेस को मैंने वैसे बेसिकली सदर बाज़ार से लिया था जब मैं गई थी। और इस तरीके से हमें कॉर्नर से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमें लेस को लगाना है। मतलब एक एक को ध्यान से लगाना, क्योंकि मेरे को बड़ी दिक्कत हुई थी इसको लगाने में। मतलब 5 मिनट का काम को 10 मिनट का हो गया था मेरा। मैंने सिंपल स्लिप तो आप नॉर्मल लगा लो, और इसको धीरे धीरे इसलिए लगाई थी ताकि ना फिनिशिंग से हो। हमें सीधा लगाना है, कॉर्नर पे से फोल्ड करके लेस को, फिर उसके साइड से सिलाई लगानी है ताकि हमारा जो कॉर्नर है वो ठीक से आ जाए। ये मेरे गले में खराश हुई। और इस तरीके से हमें पूरी में लेस लगानी है। फटाफट लगा लो फिर ऐसे ही। स्लीव के एक साइड पर लेस लगाने के बाद में सेम वैसे ही दूसरी साइड पर भी हम लेस लगा लेंगे। ये देखो स्लीव रेडी हुई नहीं कि लगा के पहले दिखा दो। फिर उसके बाद में दूसरी स्लीव जो होगी हमारी उसको भी सेम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। पूरी वीडियो मैंने नहीं दिखाई ताकि सेम चीज़ को देख देख के बोर हो जाता है इंसान। फिर उसके बाद में लेस लगाने के बाद में हम एक्स्ट्रा लेस है उसको कट करके अलग कर देंगे। वेस्ट नहीं करनी है कुछ भी चीज़ें, हाँ, तो प्रॉपर लेनी है। फिर उसके बाद में एक साइड से सिलाई लगाने के बाद में हम लेस की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमारी लेस की चौड़ाई है उसकी वजह से हमारी लेस उठी उठी ना लगे, इसलिए ठीक से बैठ जाती है। फिर उसके बाद में स्लीव को सीधा रखेंगे। फिर उसके बाद में जितने हमारे हाथ की गोलाई आती है उस पर निशान लगा लेंगे। जैसे कि ये जो मेरी कस्टमर है उनका जो हाथ की गोलाई है वो 10 इंच पर है, इसलिए मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया। और बाकी के जो एक्स्ट्रा है मार्जिन है। फिर जितना हमारे फिटिंग की सिलाई है उस पर निशान लगाने के बाद में उधर सीधा स्ट्रेट लगा देंगे हम अपनी जो मतलब फ्रिल को। फिर उसके बाद में जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई आती है वहाँ से हम ऐसे छोटे छोटे चुन्नटे बनाने स्टार्ट करेंगे। चुन्नटे बोलो फ्रिल बोलो सेम बात होती है। फिर उसके बाद में हमें ज़्यादा चौड़े चुन्नटे नहीं देनी है क्योंकि वो अजीब से लगते हैं, वियर्ड लगते हैं, इसलिए मैं तो हमेशा छोटी छोटी चुन्नटे देती हूँ ताकि फिनिशिंग अच्छे से भी आए और पहनने वालों को भी अच्छी लगे। अगर आपको बड़ी बड़ी फ्रिल पसंद है तो आप बड़ी भी दे सकते हो, मुझे तो छोटी पसंद है। इसी तरीके से हम पूरे में ऐसे ही फ्रिल बना लेंगे छोटी छोटी चुन्नटे देते हुए। चुन्नटे इस पूरी स्लिप में इस तरीके से चुन्नटे बनाने के बाद में हम है ना मतलब चुन्नटों को बाहर की साइड करके उसके ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे ताकि हमारे सारे चुन्नटे बैठ जाए अच्छे से। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में अब हम लेस लेंगे ताकि जो हमारी स्टिचिंग है वो हाइड हो जाए प्रॉपर तरीके से। और लेस लगानी है हमें ऐसे ही। वो लेस मैंने वही वाली ली है जो हमने डिज़ाइन में लगाई है, जो एचेस बनाए ना स्क्वायर शेप के, उसमें जो यूज़ करी थी वही वाली, ताकि कॉम्प्लीमेंट करे सभी लेस एक दूसरे को। कट करने के बाद में पूरे में लेस लगानी है ऐसे, और सेम ऐसे दूसरी वाली जो स्लीव है हमें वो रेडी करनी है। दूसरी वाली स्लीव को भी सेम इसी तरीके से रेडी करने के बाद में अब हम बटन अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैं अभी बता रही हूँ वैसे ही। ये मेरे को 3 रुपीज़ पर ईच पड़ा था, मतलब 24 रुपये के मेरे को 8 बन गए थे। ये मेरे पड़ोस में शॉप है, उससे बनवाए थे मैंने, फैब्रिक मेरा ही था, कस्टमर ने नहीं दिया मुझे। फिर उसके बाद में मुझे 4 इंच की पट्टी लिया मैंने, और इस तरीके से हम पाइपिन अटैच करेंगे, नॉर्मल जैसे पाइपिन अटैच करते हैं वैसे ही। ये तिरछी पट्टी हम काटते हैं पाइपिन में हमेशा, ये ज़रूर याद रखना। फिर उसके बाद में मैंने ना 2 इंच की पट्टी काटी है। फिर उसके बाद में उसको सेंटर से फोल्ड करके अपने नेक के अकॉर्डिंग मैंने पूरे में सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद में मतलब सिलाई से अटैच करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको कट करके अलग कर देंगे। तिरछी पट्टी इसलिए काटते हैं ताकि हमारे गला फिनिशिंग से बैठ जाए। अगर आप स्ट्रेट काटोगे तो जो हमारे गले के है ना, जो पैटर्न नहीं है ठीक से गोलाई के शेप के अकॉर्डिंग, और वो अजीब सा लगता है, गला उठा उठा सा, मतलब आम भाषा में भेंडा सा बन जाता है बिल्कुल,
इसलिए आप हमेशा तिरछी पट्टी काटो पाइपिंग बनाने के लिए। फिर इस तरीके से धीरे धीरे अपने जो फोल्ड करा हुआ फैब्रिक है, मतलब जहाँ से हमने स्टिच करा था वहाँ से फोल्ड करेंगे धीरे धीरे से और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। पाइपिंग को अटैच करने के बाद में अब हम जो थ्रेड है उसको कट करके अलग कर देंगे। फिर उसके बाद में मैं देखो पाइपिंग को दिखा रही क्लोजअप से, देखो कितनी फिनिशिंग से अटैच हुई है। फिर उसके बाद में हम अपने ब्लाउज़ के बैक पार्ट को लेंगे। ये जो सिलाई दिख रही है आपको उसको मैं निकाल दूँगी, ये कच्ची सिलाई मैंने लगाई है। फिर उसके बाद में जो हमने बैक नेक बनाया था उसका जो बुकरम वाला पार्ट है मैंने वो वाला बनाया था। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जो हमने खुला छोड़ दिया था। फिर उसके बाद हम शोल्डर्स को अटैच करेंगे। ऊपर से हमें जो हमारा स्टार्टिंग होगा जो शोल्डर का, उधर से हमें 1 इंच लेना है और पीछे की साइड से आर्म के साइड से हमें 1/2 इंच के मार्जिन पर हमें सिलाई लगानी है। थोड़ी सी तिरछी सिलाई लगा दे ताकि हमारा गला जो ठीक से बैठ जाए और कंधे ना उतरते नहीं इस तरीके से सिलाई लगाने से, मतलब तिरछी सिलाई लगाने से। फिर उसके बाद में ये देखो शोल्डर कितने फिनिशिंग से अटैच हुए हैं। फिर उसके बाद में जो हमने स्लीव बनाई थी अपनी, मतलब डिज़ाइनर स्लीव जो बनाई थी, अब उसको अटैच कर देंगे। स्लीव्स को अटैच करने के लिए शोल्डर के सेंटर को स्लीव के सेंटर के साथ में इक्वली रखेंगे, कुछ इस तरीके से, देखो मैं बता भी रही हूँ आपको। फिर उसके बाद में सेंटर से रखने के बाद में धीरे धीरे हमें ना स्लीव को और हमारे जो ब्लाउज़ है उस वाले पार्ट को रखेंगे। फिर उसके बाद में हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे, कुछ इस तरीके से। सिलाई को ध्यान से लगाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम सिलाई में लगाते समय जल्दी जल्दी करते तो ना हमारी स्लीव आगे निकल जाती है या फिर हमारा जो ब्लाउज़ का पार्ट है वो पीछे रह जाता है। तो क्या है, सिलाई निकालने में मतलब निकलने में जल्दी डर रहता है और फिर कस्टमर शिकायत लगाने के आ जाएंगे कि आपने सिलाई अच्छे से नहीं करी, ये देखो सिलाई निकल रही है। इसलिए ना 1/2 इंच का मार्जिन ज़रूर छोड़ना है। ये देखो सिलाई करते समय ये जो स्टोन्स हैं वो मैंने निकालना भूल गई थी, इसको ज़रूर निकाल लेना वरना आपकी नीडल ज़रूर टूटती है। मेरी तो हमेशा टूटती है और इतना गुस्सा आता है जिसकी हद नहीं होती। फिर इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी शोल्डर के साथ अटैच करने के बाद में अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यार फिटिंग की सिलाई की वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैंने बटन तो प्रेस करा था लेकिन वो बनी नहीं। बाद में जब मैंने फिटिंग पूरी लगा ली तब देखी तो वीडियो बनी ही नहीं है, तो उसकी वीडियो मैं नहीं डाल पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। अगर आपको चाहिए कि मैं इस ब्लाउज़ की पूरी वीडियो बनाऊँ और डालूँ कैसे मैंने बनाया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मैं दोबारा कभी ब्लाउज़ बनाती हूँ तो उसकी वीडियो ज़रूर डालूँगी और एक एक स्टेप डालूँगी। और ये ब्लाउज़ कैसा लगा, मतलब स्लीव्स कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।